मंत्री जी, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हैं, लेकिन मुझे तो आपका बेटा बहुत ही मूर्ख लगता है और मैं हर दिन उससे एक ही सवाल पूछता हूँ कि सोने का सिक्का ज्यादा कीमती है या फिर चांदी का सिक्का ज्यादा कीमती है, और वह हर दिन जवाब देता है कि चांदी का सिक्का ज्यादा कीमती है। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर के राज्य में एक बुद्धिमान मंत्री रहता था। वह मंत्री राजा का मुख्य सलाहकार हुआ करता था, जिसके पास हमेशा हर समस्या का हल होता था। और उस राज्य का राजा उस मंत्री पर आंख बंद करके भरोसा करता था, और कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि राजा उससे बिना पूछे कोई फैसला लिया हो। लेकिन इस बात को लेकर दरबार के कुछ लोग हमेशा मंत्री से नाराज रहा करते थे। लेकिन उस मंत्री की बुद्धिमानी को देखकर वो लोग कभी भी उसे चुनौती नहीं दे पाते थे, और उनके दिल में हमेशा एक बदले की भावना रहती थी। और एक दिन राजा ने मंत्री को अपने दरबार में बुलाया और मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, आप तो बहुत ही बुद्धिमान हैं, लेकिन मुझे तो आपका बेटा बहुत ही मूर्ख लगता है। मुझे नहीं लगता कि वह आगे चलकर अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा। राजा की यह बात सुनकर मंत्री बहुत ही हैरान हो गया और राजा से कहने लगा, क्यों महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरा बेटा तो बहुत ही होशियार है। महाराज, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा बेटा मूर्ख है? और राजा ने मंत्री का जवाब देते हुए कहा, देखो मंत्री जी, ऐसा है, मैं हर रोज जब बगीचे में घूमने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे आपके बेटा हर रोज दिखाई देता है, और मैं हर दिन उससे एक ही सवाल पूछता हूँ कि सोने का सिक्का ज्यादा कीमती है या फिर चांदी का सिक्का ज्यादा कीमती है, और वह हर दिन जवाब देता है कि चांदी का सिक्का ज्यादा कीमती है। बस फिर क्या था, राजा की यह बात सुनकर दरबार के सारे लोग तेजी से हंसने लगे। दरबार के लोग तो बस मंत्री का मजाक उड़ाना चाहते थे। मंत्री चुपचाप शर्मिंदगी से वहाँ खड़ा रहा और बिना कुछ बोले मंत्री अपने घर चला आया। घर आकर मंत्री ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और गुस्से से अपने बेटे से पूछने लगा कि बेटा, ईमानदारी से बताओ कि सोने के सिक्के ज्यादा कीमती है या फिर चांदी के सिक्के ज्यादा कीमती है? मंत्री के बेटे ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, बेशक पिताश्री, सोने का सिक्का है। अपने बेटे की यह बात सुनकर मंत्री हैरान हो गया। फिर मंत्री ने अपने बेटे से गुस्से से पूछा, फिर तुम हर दिन राजा साहब से यह क्यों कहते हो कि चांदी के सिक्के ज्यादा कीमती? फिर उस लड़के ने कहा, पिताजी, राजा हर सुबह मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं, एक सोने का और एक चांदी का, और फिर वह कहते हैं कि जो भी सिक्का इसमें से ज्यादा कीमती है उसे तुम ले लो। मैं हमेशा सबसे कीमती चांदी का सिक्का बताता हूँ और चांदी सिक्का बताकर हर रोज मैं एक चांदी का सिक्का ले लेता हूँ, और राजा साहब हंसते हुए चले जाते हैं। फिर मंत्री ने अपने बेटे से बहुत ही प्यार से पूछता है, अच्छा बेटा, तुम चांदी का सिक्का हमेशा क्यों उठाते हो और हमेशा गलत जवाब क्यों देते हो? आज पूरा दरबार तुम पर हंस रहा था। और मंत्री का बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और धीरे से अपने पिता का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा खोला, जिसके अंदर ढेर सारे चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उस लड़के ने दर्जनों की संख्या में चांदी के सिक्कों को जमा कर रखे हुए थे। इतने ढेर सारे चांदी के सिक्के देखकर मंत्री की आंखें चमक जाती है। और फिर मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, तुम्हें ये सब चांदी के सिक्के कहाँ से मिले? मंत्री के बेटे ने कहा, पिताश्री, ये सिक्के राजा ने मुझे दिए हैं। हर रोज मैं राजा साहब के सामने गलत जवाब देता हूँ और राजा मुझे हर रोज एक चांदी का सिक्का देते हैं। अगर मैं राजा को यह बता दूंगा कि सबसे ज्यादा कीमती सोने के सिक्के हैं, तो क्या राजा मुझे हर रोज एक चांदी का सिक्का देंगे? अगर मैं राजा को यह बता दूं कि मुझे सही उत्तर पता है, तो राजा मुझे चांदी के सिक्के देना बंद कर देंगे। और मेरी नजर में ये सही नहीं है कि मैं एक बार सोने के सिक्के लेकर ढेर सारे चांदी के सिक्के गवा दूं। मेरे लिए यह सही है, मैं हर रोज मूर्ख बनकर हर दिन एक चांदी के सिक्के कमाऊं। और रही बात राजा की, तो राजा को ऐसा लगता है कि मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूँ पिताश्री। मैं केवल चांदी के सिक्के इकट्ठा कर रहा हूँ पिताश्री। मैं तो बस धैर्य से अपना काम निकाल रहा हूँ। मैं तो चुपचाप रहकर अपने आप को भी शांत रहना सिखा रहा हूँ पिताजी। यह एक ऐसी बात है जो हर किसी को समझ में नहीं आती। और फिर मंत्री ने अपने बेटे को गर्व भरी निगाहों से देखा और उस पल मंत्री को एहसास हुआ कि कभी कभी बुद्धिमानी को भी ये दुनिया मूर्ख समझती है, लेकिन बुद्धिमानों को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। उनका काम ही उनके लिए बोलता है। उस दिन से जब भी कोई मंत्री के बेटे को मूर्ख कहता, तो मंत्री बस मुस्कुराता और वहां से चला जाता है, क्योंकि वह जानता था कि केवल बुद्धि वाले लोग ही वह देख सकते हैं जो और दूसरे लोग कभी भी नहीं देख सकते। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जिंदगी में भी होता है। हमें दो तरह के लोग मिलते हैं, एक जो काम नहीं करते हैं और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और दूसरे वो जो अपना काम करके भी चुपचाप रहते हैं। जैसा कि मंत्री के बेटे ने अपने फायदे के लिए चुपचाप रहने का फैसला किया। उसने किसी के सामने दिखावा नहीं किया और उसने किसी को गलत साबित करने की कोशिश भी नहीं की। उसने राजा को गलत साबित करने के बजाय अपने आप को शांत करना शुरू कर दिया। इसलिए अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वह सही है, तो उन लोगों को वह कहने दें जो वो कहना चाहते हैं। एक दिन उनकी राय से ज्यादा ताकतवर आपका काम होगा। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें